जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर का चैप्टर अपना। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। आज का इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर लिए हैं, जिसमें आपका पहला था रेशियो पार्ट 1, दूसरा था रेशियो पार्ट 2 का। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए रेशियो का जो चैप्टर था, रेशियो प्रोपोर्शन, आपका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और इसलिए कि क्योंकि रेशियो और मिक्सचर एक दूसरे से मिलते जुलते चैप्टर हैं, तो यहाँ पे रेशियो आप मिक्सचर के अब बेसिक समझेंगे। ठीक है, इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इनको देखेंगे। फिर रेशियो और मिक्सचर के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं उसको एक मिक्स वीडियो बना के वहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो और चलते हैं मिक्सचर का पार्ट 1 पढ़ते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो देखिए इसका हम पहले बेसिक समझते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब मान लो आपके पास कोई वस्तु थी जिसका प्राइस था 10 रुपये। अब आपने क्या किया, एक जगह से मान लो यही आपके पेन थे, ठीक है, या एक पेन आपने खरीद के लाया 10 रुपये का, एक वही सेम पेन आप खरीद के लाते हो, मान लो उससे अच्छी खरीद के लाते हो 15 रुपये की। फिर क्या करते हो, इन दोनों पेनों को मिला कि आप एक एक पेन का दाम 12 रुपये लगाते हो। ठीक है, यानी एक एक पेन का दाम 12 रुपये लगा के बेच देते हो, यानी औसत मूल्य कितना निकाला, 12। देखिए पेन पहले खरीद के लाया आपने 10 में, दूसरी बार खरीद के लाया एक, दूसरी पेन लाया 15 में, मिला के इनको औसत मूल्य इनका बेच दिया 12 में। ठीक है, नहीं एक एक पेन 12 में बेचा। तब आपको क्या कहता है, ये बताना होता है कि आखिर इनको किस अनुपात में मिलाया था। ठीक है, तब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से 12 में से 10 घटाओगे यहाँ 2 होगा, 15 में से 12 घटाओगे यहाँ 3 होगा। ठीक है, यानी 3:2 के अनुपात में मिलाया गया होगा। ये कब होता है, देखो पेन के केस में आप सोचोगे यहाँ तो एक एक ही मिला है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब यहाँ पे जैसे कहते हैं 10 किलो इसको मिलाया, 5 किलो इसको लिया था, इसको लिया था, अब इनको मिला के जब आप 12 रुपये में वस्तु जा रही है, ठीक है, तो आखिर किस अनुपात में मिलाया गया होगा। जब इन सब की बात करेगा, ये 12 रुपये तभी संभव है जब इसका 3 प्राइस लोगे और इसका 2 लोगे। ठीक है, जैसे देखो 10 का 30 का गुणा करोगे 30 होगा, और 15 दूनी कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, यानी 60 रुपये बनेगा कब, ठीक है, जब इसको 12 को कितना बेचोगे, 3 2 यानी 5 में बेचोगे, यानी 12 गुणे 5 करते हो कितना होता है, 60 होता है। अब ये आता कैसे, यहाँ पे हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। देखो जब आप मिक्सर करते हो, यानी दो वस्तुएं लेते हो, किसी की प्राइस पहले कुछ थी बाद में कुछ थी, दो तरह की लिया, इनको मिला के एक तीसरे प्राइस में बेचते हो, तो याद रखना यहाँ पे जो दोनों वस्तुओं का दाम होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 और यहाँ पे लिया था कितना, 15, तो यहाँ पे आएगा आपका एक बार तो यहाँ से ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रखना एक बार यहाँ से ज़्यादा होगा, दूसरी बार यहाँ से कम होगा हमेशा। जैसे हमने लिया था यहाँ पे 12, देखिए 12 क्या है, 10 से ज़्यादा है और 15 से कम है। और जब इसको घटाते हैं तो इस 15 में से 12 घटाएंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, और इस 12 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी 3:2 के अनुपात में निकल के आएगा। अब अगर आपको यहाँ पे वैल्यू दी है, मान लेते हैं ये x किलो था, ये y किलो कोई चीज़ था, तो हम इसी अनुपात को लिख देते हैं, x/y बराबर कितना हो जाता है, 3/2, यानी ठीक है, यानी x किलो 10 रुपये के भाव से था, y किलो 15 रुपये के भाव से था, मिला के 12 रुपये के भाव से गया, और 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। तो आप पहले यहाँ प्राइस से इसको निकाल लोगे, ठीक है, और ये x/y बराबर कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है, यही आपका रेशियो, इस रेशियो के बराबर यहाँ का रेशियो निकल के आता है। अब बात आती है, यहाँ पे हमने लिया था CP, यहाँ पे लिया CP, यहाँ पे लिया CP, ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे ले रहे हैं 3:2 के अनुपात में मिलाया, इसका मतलब हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसकी मात्रा की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे हम CP मिलाते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी आ जाती है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ पे CP मिलाते हैं तो यहाँ नीचे क्वांटिटी निकल के आता है, या कहीं पे हम जैसे प्रॉफिट मिलाएं, कह दें पहली वस्तु पे 10% प्रॉफिट, दूसरी वस्तु 15% प्रॉफिट, मिला के यहाँ पे कुछ रुपए की प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तब आप देखोगे यहाँ पे CP निकल के आएगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य। या इसी तरह कुछ और ले लें, जैसे आपको यहाँ पे स्पीड दी होती, तो आप जब स्पीड को मिलाते हो, यानी चाल का जब रेशियो निकालोगे, तब यहाँ पे आपको निकल के आएगा टाइम का। ऐसा आखिर क्या होता है, तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप ऐसा करते हो तो आपका ये जो CP लिखा है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होगा, ठीक है, आपने क्या, जैसे मान लेते हैं 100 रुपये में, या कुछ भी कर लेते हैं 500 रुपये में, ठीक है, 500 रुपये में आप 5 पेन खरीद के लाए हो,
500 रुपये में आप 5 पेन खरीदो तो एक पेन का दाम कितना है, हाँ यानी एक पेन का आपको क्रय मूल्य बताना है, तो करोगे 500/5, ठीक है। यानी आप जब क्रय मूल्य निकाल रहे थे तो आपने टोटल प्राइस में से टोटल वस्तुओं से डिवाइड किया था, यानी वस्तुओं की क्वांटिटी से डिवाइड किया था, और ये जो नीचे वैल्यू रहती है ना, यही हमेशा बताता है आखिर नीचे क्या आएगा। उसी तरह जैसे देखो प्रॉफिट निकालते हो तो आप कहते हैं ना, जैसे 100 की वस्तु कितने में गई, 110 में गई, तो आप कहते हो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने में से, 100 में से, और 100 क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी नीचे क्या बैठा था, वस्तु का क्रय मूल्य बैठा था। उसी तरह से जब यहाँ पे स्पीड दिया होता है, टाइम इसलिए आता है क्योंकि आप करते हो क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और समय कहाँ आता है आपका, नीचे की तरफ आता है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय नीचे की तरफ, यानी जो बटे में जा रहा है उसके रेसिप्रोकल में वही चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं, ठीक है। तो यानी आप जब यहाँ क्रय मूल्य का लोगे तो आपको यहाँ क्वांटिटी मिलेगी, जब प्रॉफिट का लोगे तो यहाँ पे आपको सीपी मिलेगा, और जब यहाँ पे लोगे आप स्पीड का तो आपको टाइम मिलता है। हालांकि ये क्वेश्चन के साथ में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको इन्हीं की जरूरत ही पड़ती है, जो चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। सीधा सा मतलब ये है, जो चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी हमको क्वेश्चन में उसी की जरूरत ही रहती है, आप बिना सोचे भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ₹25 वाले प्रति केजी वाले गेहूं को ₹30 प्रति केजी वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव ₹28 प्रति केजी हो जाए, ठीक है। तो पहले ₹25 वाले, फिर रुपए दिया था आपको 30 वाले, गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखो पहले प्रकार का गेहूं कितना था, 25, दूसरे प्रकार का कितना है, 30, इनको मिला के जब आप बेचते हो तब गेहूं का दाम कितना निकलता है, ₹28, ठीक है। तब गेहूं का दाम ₹28 निकलता है। तो आप क्या करो, इस 30 में से 28 घटाओगे, यहाँ 2 आएगा, और इस 28 में से यहाँ 25 घटा दोगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी टोटल रेशियो मिल जाएगा आपको 2:3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ था, ठीक है। आप लोग शिकायत करते हो कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आज हम थोड़ा स्पीड कम करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का है, ₹40 प्रति केजी वाले चावल को ₹60 प्रति केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव ₹55 प्रति केजी हो जाए, ठीक है। ये समझ गए होगे। तो यहाँ देखते हैं ₹40 वाले, यानी पहले प्रकार के चावल का दाम कितना दिया था, ₹40 पर केजी, दूसरा था आपका ₹60 पर केजी। अब कहता है इनको किस अनुपात के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव हो जाए ₹55 पर केजी, इतना है। तो 60 में से 55 घटाओगे, यहाँ 5 होगा, और 55 में से 40 घटाओगे, यहाँ 15 होगा, यानी 1:3 हो जाएगा, ठीक है। यानी दूसरे प्रकार के चावल का दाम कितना हो गया, 1:3 टोटल, मैंने यानी इसको कितना लिया गया होगा 1, तो इसको लिया गया होगा 3, ठीक है। यानी इसी अनुपात में मिलाएंगे तभी मिश्रण का भाव जाएगा ₹55 पर केजी। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, 40 के कितना होगा, ₹40, 60 दिए कितना होगा, 120, सॉरी 60 दिए 180, टोटल रुपये हमको कितना मिला, ₹220। अब यहाँ से देखते हैं, अगर ₹55 में गया है तो टोटल कितने किलो हुए, 4, 55 का 4 से गुणा करते हो तब भी कितना होता है, 220 ही तो होता है, यानी यहाँ का प्राइस यहाँ के प्राइस से बराबर आता है। ये कहने का मतलब औसत मूल्य निकल के उनका आ जाता है। अब अगला देखते हैं, दिया है ₹12 पर केजी की चीनी को ₹18 पर केजी की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। अब तो सब लोग कर ही लोगे, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपका, ₹12 पर केजी चीनी को ₹18 पर केजी की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 15 हो जाए। आप यहाँ 18 में से 15 घटाओगे, यहाँ 3 होगा, और इस 15 में से 12 घटाओगे, यहाँ 3 होगा, काटोगे 1:1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1:1 में मिलाना होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया था बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए ₹12 प्रति लीटर में दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का भाव ₹8 प्रति लीटर हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको दिया था यहाँ पे ₹12 पर लीटर दूध था, इसमें आपको मिलाना है पानी, तो पानी की प्राइस कितनी होगी, 0, ठीक है, क्योंकि आप बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाओगे, याद रखना, हैंडपंप से या कुएं से निकाल के वही फ्री वाला पानी मिलाना है आपको, ठीक है। तो पानी का प्राइस लोगे 0। जब पानी का प्राइस 0 लिया और मिलाने के बाद कितना हो गया, यहाँ पे कहता है मिश्रण का भाव हो गया ₹8,
ठीक है। तो देखो यहाँ से 12 में से 8 घटाओगे यहाँ 8 आएगा, और 8 में से यहाँ घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 8 में से 0 घटाओगे 8 ही आएगा, और काट दोगे 1 रेशियो कितना, 12 में से 8 घटाओगे 4 आएगा। ठीक है, यानी इसका रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। अगला दिया है आपको, एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय 60 रुपये पर केजी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। अभी तक हमने देखा था क्या यहाँ पे 2 तरह का दिया है। एक दिया है एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय, एक का दाम था ₹60 पर केजी और दूसरे का दाम दिया है ₹65 पर केजी। ठीक है, आगे कहता है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। अभी ध्यान से देखना, हमने थोड़ी देर पहले क्या लिख रहा था, यहाँ पे सीपी होगा तो यहाँ पे सीपी होगा और यहाँ पे भी सीपी होगा। यह मैंने बताया था यहाँ पे अगर प्रॉफिट होगा यहाँ भी प्रॉफिट होगा तो यहाँ भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको कहता है ₹60 पर केजी है, यहाँ पे ₹65 पर केजी है। लेकिन जब आप मिलाते हो और मिलाने के बाद बेचने का प्राइस आपको दिया गया है, ना कि यहाँ पे खरीदने का प्राइस दिया गया है, आपको बेचने का प्राइस दिया गया है, और दिया कितना गया है 68.20। ठीक है, तो यानी यहाँ पे सीपी दिया गया, यहाँ पे सीपी दिया गया और यहाँ पे एसपी दिया गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको सीपी निकालना है, और ये प्राइस कितना है 10% लाभ के बाद है, यानी प्रॉफिट 10% का कमाते हो तब आप कितने में बेचे हो 68.20। तो यानी इसकी मदद से हमको इसको निकालना होगा। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन ये है, आपको पता है क्रय मूल्य क्या होता है 100%, यानी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है, अगर उसमें 10% का प्रॉफिट लेके बेचोगे कोई वस्तु, तो यानी 100 में 10 जोड़ के 110% पे बेचोगे, यानी ये मान 110% का होगा। तो 110% का मान कितना हो जाएगा, 110% का मान होगा 68.20। अपान में करेंगे कितना हो जाएगा, 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकाल लेते हैं यहाँ से 68.20 अपान 110 इंटू 100। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट कटोगे 2 जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो ये कट गए आपके, 11 छंग 66 हुआ, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया 62। अब हम हमको जहाँ पे यहाँ सीपी मिल गया, यानी 100% का मान 62 मिल गया, तो यहाँ पे उठा के रख देंगे, यहाँ पे हो गया 62। और यहाँ से निकालते देखिए 65 में से 62 घटाओगे यहाँ 3 होगा, और 62 में से 60 घटा दोगे यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 3:2 मान हो जाएगा। ऑप्शन था आपका इसका 3:2, ए ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है ₹10 प्रति केजी का चावल ₹16 प्रति केजी के चावल को किस अनुपात में ₹18 के भाव से बेच दिया जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है, अब जल्दी से करिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। दिया क्या है आपको ₹10। अगला क्वेश्चन दिया, अगला मात्रा दिया आपको ₹16 के भाव से। ठीक है, मिलाया गया चावल को और मिला के कितने में बेचते हैं, ₹18 में बेचते हैं। यहाँ पे सीपी दिया गया, यहाँ पे सीपी दिया गया। ठीक है, यानी क्रय मूल्य दिया है ₹10 वाला चावल, ₹16 वाला चावल मिला के 18 के भाव से बेचा, और प्रॉफिट कितने के लिए 20%, यानी 20% का प्रॉफिट लिया होगा, तो वस्तु को बेचा कितने में होगा 120% में। तो 120% का मान क्वेश्चन में दिया है आपको, यहाँ पे 120% का मान दिया है क्वेश्चन में 18, तो 100% का मान कितना होगा 18/120 × 100। ठीक है, यहाँ से काटोगे 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 से काटोगे 3 बार जाएगा, यानी 100% का मान आ गया 15। जब 100% का मान आ गया 15, तो यहाँ पे 15 रख दोगे, ये आपका यहाँ भी सीपी आ गया, और 16 में से 15 घटाओगे यहाँ 1 होगा, 15 में से 10 घटाओगे यहाँ 5 होगा, यानी 1:5 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन था आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में देखोगे लिखा है 25 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये प्रति केजी के दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा जाएगी 25% की हानि हो। अभी तक हमको लाभ हो रहा था, 2 बार 2 क्वेश्चन में देखा। अब इस क्वेश्चन में आपको हानि दी हुई है। हानि कितनी की है देखते हैं बंधु, तो यहाँ पे हमको पता चलता है 25% की है। तभी बताओ पहले वस्तु का दाम कितना था, यहाँ पे आपका पहले वस्तु का दाम था ₹25 और दूसरे वस्तु का दाम था ₹30। ठीक है,
अब इन दोनों को मिला के बेचा गया है 21 में, तो 25% की हानि होती है। देखिए 25% की हानि होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य होता है 100%। अगर 25% की हानि होगी तो यानी 100 में से 25 घटाओगे, वस्तु कितने में बेच रहे हो, 75% में। यानी 75% का मान क्वेश्चन में दिया था 21, और आपको 100% का मान निकालना था, हो जाएगा 21/25 इंटू 100। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 से काटोगे 7 बार जाएगा, और यहाँ पे आ गया 28। ठीक है, ये 28 आ गया। 30 में से 28 घटाओगे यहाँ 2 होगा, 28 में से 25 घटाओगे यहाँ 3 होगा, यानी 2:3 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन दिया था ए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो यही लिखा है 14 रुपये पर केजी और 8 रुपये पर केजी की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 12 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाए तो 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, ये भी वस्तु यही है। आपको देखो 12 रुपये में बेचते हो तो 20% का लाभ होता है, यानी 120% का मान दिया है 12, तो 100% का मान निकाल लोगे, हो जाएगा 12/120 गुणे 100। ठीक है, 12 दहम में 120, 10 से काटोगे यहाँ 10 आया। ठीक, यानी 100% का मान आ गया 10। जो 100% का मान आ गया 10, तो यानी यहाँ बीच में आ गया 10। यहाँ पे दिया था आपको 14 और यहाँ पे लिखा था 8। क्रॉस करते हैं, यहाँ पे 14 में से 10 घटाओगे यहाँ पे आएगा 4, और 10 में से 8 घटाओगे यहाँ आएगा 2, और इसको काट दोगे तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, 1:2। ऑप्शन था यहाँ पे डी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ₹50 प्रति केजी वाले चावल की। अब देखो यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज हो रही है। अभी तो हमको ये पता रहना था, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, केवल मिला रहे थे किस अनुपात में मिलाया जाए। अब देखा पहले वाली की मात्रा कितनी थी, आगे आपकी कितनी मात्रा दूसरे टाइप की ली जा रही है, उनको मिला के क्वेश्चन की वैरायटी देगा। तो आपको देखते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे इस टाइप का लिखा है 50 रुपये प्रति केजी वाले चावल की 100 रुपये प्रति केजी वाली मात्रा में। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है पहले में ₹50 पर केजी, दूसरे में देखोगे आपको दिया होगा यहाँ पे कितने लिया है, पहले वाला 100 केजी। आगे कहता है ₹90 में। दूसरे टाइप की कितनी ली जाए, x ले लिए जाए, हमने मान लिया। अब इनको हम लोग मिलाते हैं। जब आप मिलाते हो तो कहते हो मिश्रण का भाव 80 रुपये पर केजी हो जाए, तो यहाँ पे 80 लिया। 90 में से 80 घटाओगे यहाँ कितना आएगा 10, और 80 में से 50 घटा दोगे यहाँ आ जाएगा 30, और इसको काटोगे 1:, कितना हो गया 3। यहाँ पे आ गया। अब हमने पढ़ा था इस अनुपात के बराबर ये अनुपात होगा, यानी लिख सकते हैं 100/x बराबर कितना हो जाएगा 1/3, और यानी x का मान आ जाएगा 300 केजी। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है आपका, जिनको आ रहा हो जल्दी से करने का प्रयास करिए। 20 रुपये पर केजी वाले चावल की कितनी मात्रा 50 रुपये पर केजी वाले चावल की 60 केजी के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 40 रुपये पर केजी हो जाए। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। मिश्रण की मात्रा कितनी थी, यहाँ पे था प्राइस था 20 रुपये और टोटल मात्रा थी 50 कि कितनी मात्रा x है। आगे यहाँ पे दिया है 50 रुपये पर केजी 60 किलो के साथ, इनको मिला दिया गया। जब इनको मिलाते हैं तो मिश्रण का भाव कितना होता है 40। 50 में 40 घटाओगे यहाँ 10 होगा, 40 में 20 घटाओगे यहाँ 20 होगा, और काट दोगे तो यहाँ पे हो गया 1:2। यानी हम डायरेक्ट लिख देंगे x/60 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से काटोगे 30 होगा, यानी x बराबर आ गया 30 केजी। ठीक है, यानी जिसका दाम 20 रुपये पर केजी था, ठीक है, जो चावल 20 रुपये पर केजी था वो कितना लिया गया होगा 30 किलो लिया गया होगा। ऑप्शन में है आपके ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी इसी तरह है, जल्दी से आप लोग करिए। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। ₹40 प्रति केजी वाले चीनी की 120 किलो मात्रा में 90 प्रति केजी वाले चावल की कितनी मात्रा को मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का औसत मूल्य 60 रुपये पर केजी हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से करें इसको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, 40 रुपये पर केजी
और अगला क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे कितना किलो लिया गया है 120। आगे दिया है आपको यहाँ 90 रुपये पर केजी और मात्रा आपको यहाँ पे नहीं पता है। मिलाने पे बेचा जाता है आपका यहाँ पे 60 रुपये पर केजी। तो 90 में से 60 घटाओगे यहाँ 30 आएगा और 60 में से 40 घटाओगे यहाँ 20 आएगा। ठीक है, काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया 3:2। तो आपको रख देना है 120/x बराबर कितना हो गया 3/2। यहाँ से काट दोगे ये कटेगा 40 बार, यानी x बराबर आ गया 80 किलो। ठीक है, 80 किलो आ जाएगा। ऑप्शन था आपका सी। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लॉजिकल है। ठीक है, आपको केवल समझना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कहता है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ये बताओ, दूध और पानी को मिलाना है आपको और आपको प्रॉफिट कमाना है कितना 20% का। ठीक है, जब उसको क्रय मूल्य पर बेचा जाए, ये बताओ आप 20 रुपए में मान लो कोई दूध लेके आए 20 रुपए पर लीटर, आप उसको 20 में ही बेचना चाहते हो तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 20% का प्रॉफिट कमाना हो तो इसका मतलब जो 20% प्रॉफिट कमाना है तो उसके स्थान पे आपको पानी मिलाना होगा, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यानी जितने का प्रॉफिट होगा सिर्फ उतना ही आपको पानी मिलाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं दूध की कुछ पानी की मात्रा हो गई है, ये दूध की हो गई। ठीक है, अगर आपको दूध की पानी के साथ पूछता है, ठीक है, तो दूध को पहले लेंगे, पानी को बाद में कर देंगे। पूछा है पानी कितना मिलाया जाए दूध में, ठीक है, तो दूध की बाद में रखते हैं, पानी पहले। अब जितने का प्रॉफिट होगा सिर्फ उतना ही हम पानी मिलाएंगे, यानी 20% पानी मिलाएंगे। और पानी मिलाने के पहले दूध क्या था 100% शुद्ध था, यानी दूध क्या था 100% था। और इसको काट देंगे 1 कितना आ जाएगा 5, बस आपका आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए इसी को आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। क्वेश्चन कहता है आपसे 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का मान कितना होता है 1/5। ठीक है, 5 यानी 5 में 1 का लाभ होता है, तो इसका मतलब दूध की मात्रा होगी 5 और पानी कितना होगा 1 होगा, तो यानी रेशियो हो जाएगा 1:5। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में देखिए यही लिखा है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सहित 2/3% का प्रॉफिट हो। ठीक है, 16 सहित 2/3% का प्रॉफिट हो। 16 सहित 2/3% का मान कितना होता है। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन से करते हैं। 16 सहित 2/3% करोगे 16 × 3 = 48, 2 50/3%। ठीक है, यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा 50/3 × 100 बराबर आ गया 1/6। या जिसको याद रहता है, जिन्होंने परसेंटेज को बदलना होगा फ्रैक्शन में, वो डायरेक्ट लिख देंगे 1/6। इसका मतलब ये हो गया पानी की मात्रा रहेगी 1 और दूध की मात्रा रहेगी 6। ठीक है, यानी 1:6 हो गया। अगर दूध पहले रखोगे और पानी बाद में तो 6:1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, दिया है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी का प्रतिशत दिया है आपको यहाँ पे 10%। कितना और पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना हो जाए 20। ठीक है, तो आपको बताना है मिश्रण में पानी की प्रतिशतता कितनी होगी। ठीक है, तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है 10। हमने मान लिया पहले कुछ टाइप था बाद में कुछ टाइप था। पहले कितना है 40 लीटर मिश्रण था जिसमें पानी कितना था 10%। अब क्या करते हैं कि हमने कुछ पानी मिलाया, आपको बताना है कितना पानी मिलाया। हमने मान लिया x पानी मिलाया। ठीक है, अब आगे कहता है कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, हमने माना x पानी मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत मिश्रण में हो कितना जाए 20%। ध्यान समझिएगा, पहले क्वेश्चन में था 10% पानी, बाद में हो रहा था 20% पानी। मिलाया कि पहले था 40 लीटर पानी, अब मिला रहे हैं x। लेकिन यहाँ पे हम पानी की प्रतिशतता क्या रखेंगे। देखिए जब भी किसी बोतल आप ले लो उसमें अगर दूध और पानी भरा है, ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा पानी डालोगे उसमें तो इसका मतलब ये हुआ आप शुद्ध पानी डाल रहे होगे। जब आप उसमें शुद्ध पानी डालोगे तो पानी की प्रतिशतता उसमें होगी 100%, यानी आप यहाँ पे लोगे 100%,
पानी, और जब 100 में से 20 घटाओगे यहाँ आ जाएगी 80%, और यहाँ करोगे 20 में से 10 घटाओगे यहाँ पे आ गया 10%। इसको काटोगे ये 8 हो गया, और यहाँ पे काटोगे 1 हो गया, यानी ये आ गया आपका 8/1, और यहाँ पे कितना लिखा था 40/x। तो 8 से काटोगे ये 5 बार जाएगा, यानी x बराबर आ गया 5 लीटर। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 5 लीटर पानी मिला दोगे तो आपके मिश्रण में पानी की प्रतिशतता हो जाएगी 20%। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, जो यहाँ प्रतिशत आप लिए हो पानी का, यहीं पे आप प्रतिशत ले सकते हो दूध का। ठीक है, तब देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहले था क्या, 40 लीटर मिश्रण था, 10% पानी था, इसका मतलब क्या हुआ होगा 90% क्या रहा होगा दूध, यानी हमने रख दिया 90% दूध है, हमने दूध की प्रतिशतता ले रहे हैं। अब कहता है कितना पानी मिलाया जाए, जब पानी मिलाओगे तो दूध उसमें कितना होगा 0% होगा, क्योंकि आप अब शुद्ध पानी डालोगे, यानी पानी की प्रतिशतता होगी 0, और टोटल मिश्रण जो तैयार होता है उसमें पानी बचता है 20%, यानी पानी जब 20% बचेगा तो यानी यहाँ पे दूध कितना बचेगा 80%। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करेंगे, 90 में से 80 जाएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, काटोगे 8/1 आया, यानी 8/1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 40/x, और यहाँ से काट दोगे ये 5 होगा, x बराबर आ गया 5 लीटर। ठीक है, ये जो निकल के आएगा, आप जो मिलाना चाह रहे थे पानी वही निकल के आएगा आपका 5 लीटर। आप चाहे यहाँ पे दूध की प्रतिशतता रखोगे, अगर दूध की प्रतिशतता रखोगे तीनों जगह दूध रखोगे, अगर पानी रखोगे तीनों जगह पानी रखोगे, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आपको दिया है 100 लीटर मिश्रण में पानी की प्रतिशतता 10% है, शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें कि प्राप्त मिश्रण में पानी की प्रतिशतता 50% हो जाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन है 100 लीटर, 100 लीटर में पानी की प्रतिशतता कितनी है 10, कितना पानी मिलाया जाए, अगर आप शुद्ध पानी मिलाओगे उसमें पानी की प्रतिशतता कितनी होगी 100%, इनको मिलाने के बाद पानी की प्रतिशतता हो रही है 50%, यहाँ 100 में से 50 घटाओगे यहाँ 50 आ जाएगा, और 50 में से 10 घटाओगे यहाँ 40 आएगा, यानी ये आ जाएगा 5/4, ये आया 5/4, और आपको यहाँ पे दिया था किसके बराबर 100/x, इसमें से कटेंगे, एक कटे हुए यहाँ 20 होगा, यानी x बराबर आ गया 80 लीटर। ठीक है, यानी टोटल यहाँ पे कितना पानी मिलाओगे आप 80 लीटर पानी मिलाओगे, तब जाके मिश्रण में कितना होगा 50% पानी हो पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के एक और क्वेश्चन है, देखिए 17 आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है दूध और पानी के एक मिश्रण में मिश्रण की टोटल मात्रा है 70 लीटर, इस मिश्रण में 10% पानी है, इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा हो जाए 25%। सेम क्वेश्चन था, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जिनका आ गया हो जल्दी से करने की कोशिश करिए, जिनको समझ में आ गया पिछले दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं 1 है, ये 2 है, टोटल मात्रा कितनी थी 70 लीटर। अब कहता है इसमें पानी की प्रतिशतता कितनी है 10%। ठीक है, अब कहते हैं कितना पानी डाला जाए, मैंने माना x, और पानी डालोगे तो शुद्ध पानी डालोगे 100% डालोगे। देखो क्वेश्चन आते हैं दूध भी डालने का, एल्कोहल भी डालने का, लेकिन जब दोबारा कोई चीज़ डालते हो ना तो हमेशा अपने आप में शुद्ध प्रतिशत होगी। ठीक है, यानी 100% शुद्ध होगा। तो यहाँ पे आप कहता है कितना पानी की मात्रा हो जाए 25%। तो यहाँ से माइनस करते हैं, 100 में से 25 माइनस करोगे यहाँ 75 होगा, 25 में से 10 माइनस करोगे 15 होगा, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, यानी 5/1 बराबर कितना हो गया 70/x। तो x का मान आ जाएगा 14 लीटर। ठीक है, x का मान आ गया 14 लीटर, ऑप्शन था सी। आगे देखते हैं, लिखा है 400 ml विलयन में जिसमें 15% दूध है, इसमें कितना और दूध मिलाया जाए। ठीक है, कितना दूध मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत हो जाए 68%। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, एक जगह दूध की प्रतिशतता दी है, एक जगह पानी की। कहता है 400 ml दूध में, ठीक है, 15 विलियन में 15% दूध है, हमने यहाँ पे दूध ले रहे हैं, याद रखना अगर दूध लोगे तो हर जगह दूध ही लेना होगा आपको।
कहता है कितना और दूध मिलाया जाए, हमने माना यक्स दूध मिलाया जाए। जब दूध मिलाओगे, शुद्ध दूध मिलाओगे तो कितना मिलाओगे, 100% शुद्ध होगा, ठीक है। तो कहता है मिश्रण में पानी की प्रतिशतता रह जाए 68%। यहाँ देखना पानी की प्रतिशतता दे रहा है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे दूध लिया है तो हमको यहाँ भी दूध लेना होगा, यानी दूध कितना लोगे यहाँ पे 32%। अगर 100% होता है टोटल, अगर 68% इसमें से पानी हो गया तो दूध कितना बचेगा, 32%। तो यहाँ पे आपको लेना होगा 32। इसमें से इसको घटाएंगे, 100 में से 32 घटाओगे तो आपको बचेगा यहाँ पे 68, ठीक है। और यहाँ 32 में से 15 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 17, 17 1 के 17, 17 चौका 68, यानी 4:1 आया। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 400/x बराबर कितना हो जाएगा, 4/1। यहाँ से काटोगे 100 ml होगा, यानी x बराबर आ गया 100 ml, ठीक है। यानी यहाँ पे आप दूध कितना मिलाओगे, 100 ml मिलाओगे। ऑप्शन में था आपके बी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर हो, 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। अब तो इस तरह कई क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोग बता ही दोगे, ठीक है। दिया है यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर हो, रुपये 10 प्रति लीटर है शुद्ध दूध का मूल्य। अब कहता है यदि 20 लीटर दूध में, ठीक है, यानी यहाँ पे मात्रा कितनी थी दूध की, 20 लीटर। अब कहता है कितनी मात्रा पानी मिलाया जाए, तो हमने माना x मात्रा पानी मिलाते हैं कि मिश्रण 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए, 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। और जब पानी मिलाओगे पानी का प्राइस कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे रुपया लिखा है तो आप भी पानी का यहाँ पे रुपया ही लिखोगे, और पानी का रुपया कितना है, यानी प्राइस है उसका 0। तो और 10 में से 8 घटाओगे 2 होगा, 8 में से 0 घटाओगे 8 होगा, यहाँ से काटोगे 4:1 आया। अब यहाँ पे रख देते हैं, 20/x बराबर कितना हो गया, 4/1। यहाँ से काटोगे 5, यानी x बराबर आ गया 5 लीटर, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पात्र में 30 लीटर पानी है, इसमें से 3 लीटर जल निकालकर उतना ही स्प्रिट मिला दिया जाए, यह प्रक्रिया कुल 2 बार की जाए तो प्राप्त मिश्रण में शुद्ध जल की मात्रा कितनी होगी। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। जब भी कभी कहता है ये प्रक्रिया वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल दूध का एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, यानी दूध की बची मात्रा, दूध की बची मात्रा का फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, दूध की प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा, पावर कितना होता है n, यानी कितनी बार की गई। देखिए दूध की बची मात्रा बराबर क्या होगा, दूध की प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा की पावर n। जैसे क्वेश्चन में कहता है एक पात्र में 30 लीटर, अगर यहाँ पे पानी देगा तो आप पानी के लिए उसको समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कहता है एक पात्र में 30 लीटर पानी है, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में कि कितना और स्प्रिट मिला दिया जाए, ठीक है। स्प्रिट मिला रहे हो या प्रक्रिया कुल 2 बार की जाए तो प्राप्त मिश्रण में शुद्ध जल की मात्रा क्या होगी। देखिए दूध की प्रारंभिक मात्रा या पानी की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 30, 1 माइनस किया, निकाली गई मात्रा कितनी है, आपने 3 लीटर निकाला है, 3 निकाल लिया, और फिर उसमें कहता है कि यह प्रक्रिया मिला दिया जाए, ठीक है, उतना ही जल मिला दिया, स्प्रिट मिला दिया जाए। तो आपने देखो 3 निकाला, फिर से 3 मिला दिया, तो यानी वहां पे क्या होगा, टोटल मात्रा कितनी रही होगी, 30 ही रही होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे जल की मात्रा कितनी थी, 30, निकाले कितने, 30, फिर से 30 ही हो रही है। देखो इस प्रक्रिया में होता क्या है, आप जैसे 10 निकालोगे 10 पुनः डाल दोगे, 20 निकालोगे 20 पुनः डाल दोगे, बस और कुछ भी नहीं देखना होता आपको, ठीक है। अब ये कितनी बार की गई, तो कहता है यह प्रक्रिया कुल 2 बार की गई, यानी पावर क्या कर दोगे 2, ठीक है। यहाँ से काटोगे ये 10 बार जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 30 गुणे 10, 10 में से 1 जाएगा 9/10, 2 बार की गई है, 2 बार गुणा करा दो, 9/10, 0 से यहाँ 1 0 कटेगा, ठीक है, ये कट गया। आगे सॉल्व करते हैं, 9 9 81 थी, ये हो जाएगा 243, ठीक है, बटे 10 था, यानी 24.3, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूध की बात कर रहा था, ठीक है, फार्मूले में तो दूध बचता है, लेकिन यहाँ पे पानी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो क्या बचेगा, पानी बचेगा, यानी दूध की अब पानी की बची मात्रा कितनी हो जाएगी,
पानी की बची मात्रा 24.3 ऑप्शन में था आपके बी में। ठीक है, बस इसी फार्मूले उठा के हमको रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही दिया है, एक पात्र में 100 लीटर शुद्ध जल है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया कितनी दो बार और किया, 2 बार और यानी टोटल 3 बार किया जाता है। प्राप्त मिश्रण में दूध और शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी। ठीक, प्राप्त मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी आपको बताना है। तब देखिए क्या करते हैं, दूध की शुद्ध बची मात्रा यानी कुल मिला कहने का मतलब अब कितना दूध बचा होगा शुद्ध उसमें, यानी बची मात्रा आपको बताना है। टोटल दूध कितना था 100, 1 माइनस निकालते कितना है हम यहाँ से 10 लीटर। कुल मात्रा कितनी थी 100 थी, और ये कितनी बार प्रक्रिया की गई है 2 बार और, यानी टोटल 3 बार। आप यहाँ से करोगे 100 यहाँ से काटोगे 10 होगा, 10 के 10 यानी 9/10 की पावर कितना हो गया 3। आगे सॉल्व कर लो, 100 गुणे 9/10 गुणे 9/10 गुणे 9/10। यहाँ से काटो 0 0 कट गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, 9 9 81 9 729/10 बराबर कितना हो गया 72.9 लीटर। यानी दूध की बची मात्रा कितनी हो गई 72.9 लीटर। ऑप्शन में था आपके बी में। ठीक है, यानी आंसर आ गया आपका क्या 72.9 लीटर। ऑप्शन था आपका सी यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन आ गया आपका सी। अगला क्वेश्चन है, एक पात्र में जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया। मिश्रण से 10 लीटर शराब फिर से निकाली गया और उतना ही पानी फिर से डाल दिया गया, तो शराब और जल का अंतिम अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल पहले क्या था, यहाँ पे शराब थी। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन में जो बचेगा वो शराब की बची मात्रा होगी, उसके बाद जो कहेगा हम निकालेंगे। जैसे देखिए शराब की बची मात्रा निकालें तो कुल मात्रा कितनी थी, यानी प्रारंभिक मात्रा की बात करते हैं 100 थी, 1 माइनस निकाली गई मात्रा थी आपकी यहाँ पे 10 और कुल मात्रा 100 ही थी। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी करोगे 2 बार करोगे, क्योंकि यह प्रक्रिया 2 बार की, एक बार निकाली गई पुनः एक बार फिर से निकाली गई। तो यहाँ पे रखते हैं 100, यहाँ से करोगे ये 10 बार जाएगा, 10 के 10 में से करोगे 9/10 गुणे 9/10 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 काट दोगे यहाँ पे, यानी आ गया 81। ये आ गई शराब की बची मात्रा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे जितना निकाला जाता है उतना ही पानी यहाँ पे मिलाया जा रहा है। तो यानी अगर 100 में से 81 क्या बचा है यहाँ पे शराब, तो 19 क्या बचा होगा पानी। ठीक है, तो आपसे यही रेशियो पूछा था, शराब तथा पानी का अनुपात कितना होगा। शराब की मात्रा अगर 81 हो गई तो पानी की मात्रा कितनी होगी 19 होगी, क्योंकि 100 स्टार्टिंग में था, जितना निकालते हो शराब उतना पानी डाल देते हो। तो यानी यहाँ पे टोटल शराब और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 81/19। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका लिखा है एक पात्र में 60 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, पुनः 6 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और पुनः फिर से क्या करता है 12 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो मिश्रण में शुद्ध दूध का भाग कितना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अभी तक जो प्रक्रिया हो रही थी, अगर हम 10 लीटर निकाल रहे थे तो हर बार 10 लीटर निकाल रहे थे, हम 5 लीटर निकाल रहे थे तो हर बार 5 लीटर निकाल रहे थे। यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे 10 लीटर, दूसरी बार 6 लीटर और थर्ड टाइम क्या किया गया है 12 लीटर पानी निकालते हो, सॉरी आप यहाँ पे क्या निकालते हो दूध निकालते हो, यानी बाद में मिश्रण निकाल रहे थे। तो आपको बताना था पानी कितना होगा इसमें, यानी दूध कितना होगा और पानी कितना होगा, आपको अलग अलग बताते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो पावर n करते हैं ना, यही प्रक्रिया हम 2-3 बार करेंगे। जैसे दूध की प्रारंभिक मात्रा यहाँ पे कितनी थी आप देखे थे 60 लीटर थी। ठीक है, 1 माइनस करोगे, पहली बार कितना निकाला गया 10, तो हमने किया 10/60। ठीक है, अब दूसरी बार कितना निकाला गया है यहाँ पे 6 लीटर, तो यही हम 2-3 बार करेंगे जितनी बार किया हो गया 6/60। और तीसरी बार, ठीक है तीसरी बार निकाला गया है 12 लीटर, यानी हम करेंगे 12/60। ठीक है, बस यहीं से सॉल्व कर देते हैं। ये 6 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 60, 6 के 6 में से 1 जाएगा 5/6 गुड़े, यहाँ करेंगे 10 1 के 10 में से 1 जाएगा यानी 9/10 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 5 1 के 5 यानी 1 यहाँ बच जाएगा 4/5। इतना हो गया। 5 से 5 काटोगे
और ये 3 दूना 6 होगा, या 6 से डायरेक्ट काट दो ये 10 हो गया, 10 से ये 10 कट गया, यानी बचा कितना 36। अब दूध की मात्रा बची यहाँ पे 36 लीटर और आपसे पूछा था यही दूध की भाग क्या है, तो दूध का भाग कितना बचा है 36 लीटर ही बचा है। और अगर यहीं पे पूछा होता पानी कितना हो गया तो टोटल 60 है, तो यानी पानी कितना बचता 24 बचता, क्योंकि जितना निकालते हो उतना ही उसके स्थान पे किसी और मात्रा से रिप्लेस करते हो। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। एक पात्र में 500 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें 40 लीटर दूध निकालकर उतना ही मात्रा मिला दिया गया, पुनः 20 लीटर निकाला जाता है और पानी मिलाया जाता है, और अंत में 10 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कितना था 500, पहली बार आप लोग निकालते हो 40 लीटर, 40/100 कर दिया। दूसरी बार निकालते हो आप यहां से 20 लीटर, तो यानी 20/100, और तीसरी बार निकालते हो 10 लीटर, तो यानी 10/100 हो गया। ठीक है, काटोगे 0 से 0 कटेगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, यानी यहाँ पे आ गया 500, 5 के 5 यानी 2 घटा दोगे, यानी 3/5 हो गया। दूसरी बार करते हैं, यहाँ से काटोगे 5 होगा, 5 के 5 में से गया 4/5, और तीसरी बार काटोगे 10 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 9/10। ठीक है, ये होगा। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, और ये 5 से काटोगे ये 2 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 4 × 12 दूनी 24 गुणे 9, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 216 लीटर होगा। बार आप लोग कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बेसिक क्वेश्चन था, आपको बस रख के वैल्यू पुट करके चेक करना था। ठीक है, अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग कह रहे थे कि जब पहले आपको टाइम दी हो, स्पीड दी होगी तो टाइम का रेशियो निकल के आएगा, उस तरह का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं आखिर इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि कोई व्यक्ति 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा चरणों में पूरा करता है, यानी कुछ पार्ट में पूरा करेगा। यात्रा पहले चरण में 40 की रफ्तार से तथा दूसरे चरण में 55 की रफ्तार से जाता है। तो हम मान लेते हैं पहले चरण में वो कितने गया है 40 की रफ्तार से, स्पीड दिए देखो 40 की रफ्तार से पहले चरण में, दूसरे चरण में 55 की रफ्तार से गया। अब कहता है कि ये बताना है आपको उस रेलगाड़ी से गए, उसने रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की, यानी पहली यात्रा ये आपने उसने बस से की है और दूसरी की है रेलगाड़ी से। ठीक है, आपको बताना है रेलगाड़ी से कितनी यात्रा तय की, टोटल उसकी स्पीड। अब देखो 6 घंटे में गया है वो कितनी दूर 285 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम ओवरऑल इसकी स्पीड निकालें तो आपको पता चलेगा वो स्पीड का मतलब क्या होता है। आप 1 घंटे में जितनी दूर जाते हो तो इसका मतलब होगा 285 किलोमीटर वह 6 घंटे में गया होगा। ठीक है, यानी 285 किलोमीटर गया है कितने घंटे में 6 घंटे में, यानी उसकी 1 घंटे में स्पीड कितनी आ गई 285/6 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसकी स्पीड हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं बस के द्वारा उसकी स्पीड 40 की थी और रेलगाड़ी से 55 की थी, लेकिन ओवरऑल स्पीड उसकी कितनी थी 285/6। तो आप यहाँ पे जो लिखते हो ओवरऑल ही लिखते हो, 285 कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस कर दो, अब हम इसमें से घटा दें। देखिए 40 छक्का कितना होता है 240। ठीक है, यानी अगर इसमें से हम घटाएंगे तो करेंगे 285/6 -40, तब ये हो जाएगा यहाँ पे 285। ठीक है, -240 बटे कितना होगा 6 और आ जाएगा 45/6। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाया है तो आपने लिखा 45/6। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखो इसको घटाया तो जाहिर सी बात एक इससे बड़ा होता है एक इससे छोटा, इससे छोटा ये मिल गया, जाहिर सी बात इससे छोटा ये है। तब इसमें से घटाते हैं तो आप क्या करोगे 55 छक्का कितना होता है, देखिए 50 छक्का 300 और 6 पंचे 30 यानी 330। 330 में से 285 माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 45/6। ठीक है, इतना भी हो गया। और आपको देखिए कर लेते हैं एक बार, 55 - 285/6 करोगे यहाँ से 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33 - 285/6। यहाँ से घटाओ कि आपका आएगा कितना 45/6, इससे कट जाएगा, यानी आ गया 1:1।
ठीक है, यानी ये टाइम आ गया टोटल कितना, यहाँ पे 1 घंटे लेगा तो यहाँ भी 1 घंटे लेगा। रेशियो के हिसाब से देखा जाए टाइम टोटल कितना आया 2, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा क्या था, स्टार्टिंग की पहली लाइन दिया है टाइम टोटल है यहाँ पे कितना 6 घंटे, ठीक है। यानी 2 के बराबर 6 घंटे है तो 1 के बराबर कितना होगा 3 घंटे। इसका मतलब वह यात्री यहाँ पे बस के द्वारा भी 3 घंटे सफर करता है और ट्रेन से भी 3 घंटे सफर करता है। अब आपसे पूछेगा बस के द्वारा कितनी यात्रा तय की और ट्रेन के द्वारा कितनी तय की। अगर बस से 3 घंटे सफर किया और बस से स्पीड उसकी कितनी थी 40, तो इसका मतलब 120 किलोमीटर सफर किया होगा। और अगर पूछता है ट्रेन से कितना, तो ट्रेन से भी 3 घंटे सफर किया, स्पीड थी कितनी 55, तो यानी ट्रेन से भी कितना 3 घंटे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 165 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में पूरी करता है था इसी तरह से कुछ दूरी वह 6-8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल तथा शेष दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल द्वारा तय करता है। तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की थी, ठीक है। आपको ये बताना है पैदल तय की गई दूरी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले दिया है कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, टोटल 80 किलोमीटर की दूरी जाता है वो 7 घंटे में। अब आगे कहता है कि इसमें से वह कुछ दूरी 8 किलोमीटर की कितनी से पैदल, यानी पैदल गया है वो किससे, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वह जाता है आगे की दूरी साइकिल से, ठीक है, साइकिल से जाता है वह, साइकिल से गया है उसने 16 किलोमीटर की दूरी पर 16 किलोमीटर पर आवर की दूरी से, ठीक है, स्पीड से। अब आपको बताना है कि वो बताओ कितनी दूरी कितने से गया है, पैदल कितना तय किया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको पैदल पता है, स्पीड साइकिल से पता है, आप पहले ओवरऑल स्पीड निकालोगे। तो 7 घंटे में जाता है 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 80 बटे हो जाएगा 7, तो 1 घंटे की स्पीड निकाल के यहाँ पे रख दो। यानी ओवरऑल स्पीड कितनी रही होगी पूरी यात्रा, क्योंकि पूरी यात्रा उसने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की है, तो ओवरऑल स्पीड निकाल के 80 बटे 7 आपने रख दिया। और यहाँ से सॉल्व करते देखो 8 सते होगा 56, ठीक है, यानी 80 में से 56 माइनस करोगे तो बचेगा 24 बटे 7, ठीक है। उसी तरह होता है 16 सत्ते 112 और 112 में से 80 घटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42 बटे 7 और 112 में से 80 घटेगा 32 बटे 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, आप देखो 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, यानी 4:3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया टाइम का रेशियो आएगा, देखना 4:3 और 4:3 बराबर कितना होगा 7, यानी टोटल यहाँ रेशियो के हिसाब से 7 आवर आ रहे हैं। और हमने देखा था कितना था 7, यानी 7 का मान क्वेश्चन में 7 ही है, तो 1 का मान 1 होगा। यानी उसने पैदल कितने घंटे लिए होंगे 4 घंटे और साइकिल से कितने लिए होंगे 3 घंटे। तो आपसे पूछा था यहाँ पे उसने पैदल दूरी कितनी तय की, तो 4 घंटे पैदल गया, स्पीड क्या थी 8 की, तो 4 8 32 हो गया, यानी 32 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय की है। और अगर आपसे इसी में पूछ लेता साइकिल से कितनी तय की, तो आप बता देते 16 की स्पीड से गया था, ठीक है, और 3 घंटे गया था, यानी 48 किलोमीटर की दूरी उसने साइकिल से तय की गई होगी, ठीक है, उसके द्वारा। अगला देख लेते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन। लिखा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी में कुछ दूरी बस द्वारा तथा शेष दूरी पैदल तय करता है। यदि बस की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे और वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हो तो पूरी यात्रा में से 4 घंटे लगते हैं, तो पैदल उसने कितना समय चला, ठीक है। आपको बताना है पैदल उसने कितना समय चला है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी कुछ दूरी बस द्वारा तथा शेष दूरी पैदल करता है। यदि बस की स्पीड उसकी कितनी थी, देखिए बस की स्पीड दी है आपको यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर और आगे दिया है पैदल स्पीड है उसकी, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। लगभग सेम डेटा है जो पिछले क्वेश्चन में था,
ठीक है, इसमें 80 किलोमीटर थे, इसमें 40 किलोमीटर है, बस अंतर इतना है। आपसे कहता है यदि बस की चाल 16 किलोमीटर और पैदल 8 किलोमीटर हो और पूरी यात्रा में उसे 4 घंटे लगते हैं, यानी 40 किलोमीटर जाने में उसे लगे थे कितने, 4 घंटे, तो 1 घंटे में कितना लगा होगा स्पीड, यानी 1 घंटे में जो दूरी चली जाती है वही आपकी स्पीड होती है। तो 4 घंटे में 40, तो 1 घंटे में कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी ओवरऑल स्पीड कितनी थी, 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए बस से 16, पैदल 8, ओवरऑल 10, घटाओगे यहाँ 2, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल कितने घंटे लगे हैं, 4। यहाँ से देखा इसको रेशियो निकालते हैं, 1:4 हो गया। ठीक है, 1:3। ठीक है, यानी 4 के बराबर क्वेश्चन में मान कितना आया, 4, तो 1 के बराबर कितना होगा, 1, यानी हम कह सकते हैं यहाँ उसने 1 घंटे चला होगा, किसके द्वारा, बस से, और 3 घंटे पैदल चले होंगे। क्वेश्चन में यही पूछा था, तो पैदल उसके द्वारा कितना समय चला गया, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 घंटे। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों ने रेशियो के चैप्टर में भी सॉल्व किया था। ठीक है, मैंने वहां भी बोला था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दोनों तरीके से सॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हो गया, आप इसको टाइम एंड डिस्टेंस से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का हम वहां जाके टाइम एंड डिस्टेंस में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखा है विनय के घर में कुछ कबूतर तथा कुछ खरगोश हैं। विनय के घर में कुछ कबूतर तथा कुछ खरगोश हैं। अगर उसने गिने जाने वाले सिरों की संख्या 90 हो, ठीक है, टोटल यानी सिर कितने हैं, 90, और हैं क्या क्या इसमें, आपके यहाँ पे कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। ठीक है, आपको पता है कबूतर के 4 पैर होते हैं, सॉरी 2 पैर होते हैं, और खरगोश के 4। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहता है आपसे कि ये बताओ कबूतर और खरगोश विनय के पास कितने हैं, कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं, यदि टोटल कितने हो, पैरों की संख्या दी है 224, पैर दिए थे आपके सामने 224। आइए सॉल्व करते हैं। देखो 2 तरीके हैं, एक बेसिक तरीका होता है, ठीक है, और एक रेशियो तरीका होता है। दोनों हमने शॉर्ट ट्रिक तरीके वहां पे पढ़े थे रेशियो वाले चैप्टर में। ठीक है, और एक तरीका होता है एलिगेशन यानी मिश्रण विधि से, उसमें कैसे करते हैं, उसमें का कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, आप सारे के सारे मान लो कबूतर हैं। ठीक है, आप सारे के सारे कबूतर मान लो, 90 दूना कितना पैर आएगा, 180। ठीक, यानी पैर ही केवल लिखेंगे, यहाँ पे पैर हो गया कबूतर के 180। अब मान लेते हैं सारे के सारे खरगोश हैं। ठीक है, पहले हमने कबूतर रखा है, याद रखना। ठीक है, पहले हमने कबूतर रखा है, फिर खरगोश रखते हैं। अब मान लेते हैं सारे के सारे खरगोश है, तो 90 चौका कितने पैर निकलेंगे, 360, क्योंकि एक खरगोश के 4 पैर होता है। लेकिन बंधु वास्तविकता ये थी, हमारे पास पैरों की संख्या थी 224, यहाँ पे हमने लिखा 224। अब देखिए आप 360 में से 224 माइनस करोगे, 360 में से जब 224 माइनस करते तो आपके सामने 130 होता, तो 130 बचता, यानी यहाँ पे बचेगा 136, और यहाँ पे 224 में से 180 घटाओगे तो यहाँ पे बच जाएगा 44। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए 2 छंग काटो, 2 छंग 12, यानी कितना हो जाएगा, 2 8 16 68 हुआ। यहाँ पे करोगे 22 हुआ। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर दोगे तो आपका आ जाएगा, कितना बार जाएगा, 34, और यहाँ पे आया 11। ठीक है, यानी 34:11 आ रहा है। टोटल इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 45। ठीक है, और हमारे पास देखो ये आ जाएंगे सिरों की संख्या। हमने क्या बताया था, उस आपको वही चीज निकल के आती है लगभग जो आप चाहते हो यहाँ पे निकालना। ठीक है, ये आगे सिर यानी 45 है, लेकिन क्वेश्चन में सिर कितने थे, 90। 45 का मान 90 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2। जब 1 का मान 2 आ गया तो आपसे पूछा था यहाँ पे कि खरगोश की विनय के पास कितने हैं, तो खरगोश कितने होंगे। ठीक है, 1 का मान 2 आया तो खरगोश होंगे 11 गुणे 2 कर दोगे यानी 22। और अगर आपसे पूछा होता कबूतर कितने हैं, तो 34 गुणे 2 कर देते, आ जाता 68। ठीक है, यानी 38 22 जोड़ोगे आपके 90 सिर हो जाएंगे, यानी टोटल जानवर कितने थे, 90। ठीक है, आपका क्लियर हो गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, जिसको यहाँ ना आया हो वहाँ समझ लेते हैं, और जिसको और भी इसके तरीके चाहिए तो रेशियो वाला जो पार्ट 2 चैप्टर था, आप उस पार्ट 2 था वीडियो, उसमें आप देखोगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है, एक पेड़ के नीचे कुछ तोते तथा कुछ बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 35 है, सिर आपके सामने कितने दिए हैं, 35,
और आपसे कहता है पैरों की संख्या 90 है, यानी पैर दिए थे आपके सामने 90। और आगे कहता है कि बताइए कितने तोते पेड़ के नीचे हैं। ठीक है, यानी कुछ तोते हैं और कुछ बकरियां हैं। अब सबको पता है बकरियों के 4 पैर, तोतों के हैं 2। ठीक है, सिर दोनों के एक एक ही होते हैं। ठीक है, तब देखते हैं, मान लेते हैं पूरे 35 सिर थे, 35 के 35 सिर तोते को होते थे, यानी 35 के 35 तोते होंगे, तो एक तोते के 2 पैर होते हैं, यानी पैरों की संख्या आई 70। पहले हमने तोते लिए हैं, फिर देखते हैं बकरियां लेते हैं। ठीक है, माना 35 के 35 बकरियां होंगी, तो एक बकरियों के पैर होता है 4, टोटल हो गया पैर 140। यहाँ पे पैर दिया था 90, आप माइनस करोगे 140 में से 90 जाएगा 50, यहाँ पे आया 20, काटोगे रेशियो या 5:2, 5 2 7, 7 का मान क्वेश्चन में कितना है 35, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5। आपसे पूछा हुआ था यहाँ पे, ये बताइए तोतों की संख्या कितनी थी, तो हमने तोते पहले लिए थे, तोतों की संख्या 5 है, रेशियो में तो 1 का मान 5 है, तो 5 का मान हो जाएगा 25, और 2 का मान निकालना होता, 2 का मान होता 10, यानी यहाँ पे 25 तोते होंगे और 10 बकरियां होंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है। ठीक है, मिश्रण को दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। मिश्रण प्रति लीटर दूध में कितने भाग पानी की मात्रा मिलाई जाए जिससे कि उसे 25% का लाभ हो। तो हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, अगर आपको 25% का लाभ चाहिए, ठीक है, तो यानी 25% के बराबर पानी मिलाना होगा। ठीक है, क्योंकि आप क्रय मूल्य पर बेचने की बात करते हो, तो यानी 25% आप पानी मिलाओगे और कितने में 100% दूध में, तो यानी आ जाएगा 1/4। ठीक है, या रेशियो में करते तो वही कर देते 25%, यहाँ पे 100 आ जाता 1:4, या आप डायरेक्ट 25% की फ्रैक्शन कर दिया करो, 25% का मान हो जाएगा 1/4, यानी 4 दूध होगा तो 1 कितना होगा पानी। ठीक है, यानी 1/4 भाग होगा, ऑप्शन था आपका ए। ठीक है, अगर रेशियो में दिया होगा ऐसे लिख लेना, नहीं तो ऐसे कर लेना। ठीक है, इस तरीके से हमने आज देखी मिक्सर का जो आपका बेसिक थे। ठीक है, जो मिक्सर के पार्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं एग्जैक्ट, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब अगले लेक्चर में हम लोग रेशियो और मिक्सर से मिला के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक ही वीडियो अगले में पूरा का पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर की आपको सीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।